अब वो किसी पुलिस वाले को इन्फ्लुएंस तत्काल नहीं कर रहा है, वो मूव देखना चाहता है कोर्ट का। इसलिए 30 सितंबर का इंतजार परमबीर सिंह भी कर रहा है। और अगर परमबीर सिंह को यह लग गया कि अदालत इस मुद्दे पर एडमेंट है न्याय देने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि परमबीर सिंह पूरी तरह से पलट जाएगा। सिर्फ परमबीर सिंह इंतजार कर रहा है अदालत के रुख का, अदालत क्या रुख लेती है। और इसीलिए मैंने आज अटल बिहारी वाजपेयी के उस स्टेटमेंट को दिखाया है, ताकि मिलॉर्ड कल जब हियरिंग शुरू करें तो हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखें कि किस प्रकार से जांच एजेंसियां गुमराह कर रही हैं, किस प्रकार से मुंबई पुलिस आपके सामने जो कुछ भी एफिडेविट दे रही है वो टोटल फॉल्स है, टोटल झूठ है। दिशा ने सुसाइड नहीं की है, दिशा की हत्या की गई है, 100% हत्या की गई है दिशा की, और उस पर लिपापोती हो रही है। और इसमें बड़े बड़े सारे रसूखदार लोग लगे हुए हैं और ये मिलॉर्ड को मालूम है। तो अब ये ठाकरे और नगरकर के बीच में चल रही है बातचीत, क्योंकि नगरकर ही फ्रंट पर है और कोई दूसरा ऑफिसर फ्रंट पर नहीं है मित्रों। नगरकर फ्रंट पर है, नगरकर को ही अपीयर होना है और नगरकर को ही अदालत की फटकार भी सुननी है। खैर, नगरकर को उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि नगरकर खुद भी बोलता रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देखता रहा हूं, मेरे ऊपर कुछ नहीं बीतता है। तो नगरकर यह कोशिश कर रहा है कि एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस के भी आंख की किरकिरी ना बने, और दूसरी तरफ इनकी जो लॉयल्टी रही है ठाकरे परिवार से, परमबीर सिंह के गैंग से, दो तरह की बात हो गई है। दूध और मछली की तरह का मामला हो गया। एक तरफ परमबीर सिंह, इस केस में परमबीर सिंह की एंट्री से ठाकरे बच रहा है, लेकिन मूलतः ठाकरे के खिलाफ है परमबीर सिंह, क्योंकि खुद को बचाने के लिए वो बीजेपी की शरण में आ चुका है। वो बचाना नहीं चाहता है ठाकरे को, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, अपने कार्यकाल के दौरान उन पुलिस ऑफिसरों को बचाना चाहता है जिनके ऊपर गाज गिरने वाली। क्योंकि अगर इंक्वायरी ऑर्डर हुई, एफआईआर का आदेश हुआ, तो न सिर्फ एफआईआर का आदेश होगा, बल्कि हमारे लॉयर्स ये भी डिमांड करेंगे कि उस दौरान जिसने इस पूरे केस को मैशअप किया, इस पूरे केस को वॉश आउट किया, उन सारे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का डिमांड करेंगे हमारे लॉयर। और ये इनएविटेबल है, डिमांड तो इनएविटेबल है ही है कि कैसे फॉर्जरी करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला गया, क्यों दिशा का पोस्टमार्टम 2 दिन के बाद हुआ, क्यों सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम रात को ही कर दिया गया, एक ही दिन में कर दिया गया। जिस कोविड का हवाला दे रही है मुंबई पुलिस की, कोविड की वजह से 2 दिन इंतजार करना पड़ा, उस कोविड का हवाला सुशांत के केस में नहीं है। सेम डे में उसका पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि सुशांत के साक्ष्य को मिटाना था आनन फानन में जल्दी जल्दी, और तब तक दिशा के केस उतने हाईलाइट नहीं हुए थे। दिशा कौन थी बेचारी, एक मामूली परिवार की बेटी थी जो कहीं से कुछ कुछ काम करना चाहती थी, फिल्म वर्ल्ड में किसी को मैनेज करती थी, किसी का पीआर देखना चाहती थी, किसी को अपनी सेवा देना चाहती थी कि अपने इंटेलेक्ट का, अपने मेहनत का। तो वो बेचारी को तो पता नहीं था, वो बेचारी इतनी बड़ी स्टार भी नहीं थी, उसकी मृत्यु तो 8 जून को ही हो गई। तो वहां तो रसूखदार परमबीर सिंह अपने ऑफिसर हैं, सचिन बाजी अपने ऑफिसर हैं, ठाकरे मंत्री है, बाप मुख्यमंत्री है, गुंडागर्दी का पूरा तांडव का पूरा सब कुछ फैलाया गया। बाप मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, और फिर हमारे आदेश पर एक गुंडे को बहाल किया, सचिन बाजे गुंडे को बहाल किया, इस दोनों बाप बेटे ने। अब मैं हैरान हूं, आज जुडिशरी कहां है, किधर है जुडिशरी? और ये चंद्रचूड़ जी अगल बगल इधर उधर जाकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। अपने पुत्र को भेजते हैं रिया चक्रवर्ती के लिए डिफेंस में खड़े होने के लिए, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। ये लोग जुडिशरी की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये लोग जुडिशरी को तार तार कर रहे हैं। आज जुडिशरी ये नहीं पूछ रही है बाप बेटे से कि भाई तुम हमारे ही आदेश की अवहेलना करते हुए सचिन बाजी को कैसे अपॉइंट कर दिया, क्यों अपॉइंट किया, किस लिए अपॉइंट किया? अपॉइंट ही नहीं किया, पूरे महाराष्ट्र के क्राइम यूनिट का हेड बना करके भेज दिया। मतलब जहां भी सचिन बाजे जाए, वो किसी भी पुलिस ऑफिसर का जो भी अधिकार है वो सब बाली की तरह इसमें शिफ्ट हो जाता था, सारे अधिकारी हो जाते थे सचिन बाजे। कोर्ट का आदेश
साल तक जो जो व्यक्ति कोर्ट के आदेश, मर्डर, हत्या के जुर्म में सस्पेंड है व्यक्ति, उसको ये दोनों बाप बेटा अपनी गुंडागर्दी चलाने के लिए रीइंस्टेट करता है पुलिस में। न सिर्फ ये खुद रीइंस्टेट करता है, ये जब देवेंद्र फडणवीस जब उनकी सरकार थी तो उनको ये कह रहे हैं कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट कर लीजिए, और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं। साहब, ये हाईकोर्ट का आदेश है। आज हाईकोर्ट चुप है, हाईकोर्ट मौन है। खैर, अब सचिन वाजे जेल में है। सचिन वाजे इसलिए जेल में नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट की अवहेलना से हाईकोर्ट नाराज हो गया और सचिन वाजे के खिलाफ आदेश आ गया, ऐसा नहीं है। सचिन वाजे को उन्हीं के पुलिस ऑफिसर ने, एक उन्हीं के जांच एजेंसियों में से एक सीबीआई ने गिरफ्तार किया मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में। लेकिन हाईकोर्ट को कोई दिलचस्पी नहीं थी इस मामले में कि मेरे आदेश की अवहेलना करके ये दोनों बाप बेटा सचिन वाजे को रीइंस्टेट कर रहा है, किस बिना पे कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। हमारे होम मिनिस्टर भी अब चुप हैं, मौन है। लेकिन मौन नहीं है, होम मिनिस्टर को यह जानकारी है कि ये दोनों बाप बेटा ने गुंडागर्दी का तांडव कर दिया था। महाराष्ट्र में तांडव चल रहा था। पालघर के साधुओं के ऊपर जो हमले हुए वो देखने लायक हमले नहीं थे। पालघर में जो हुआ, इस दोनों बाप बेटे के संरक्षण में हुआ, देख रेख में हुआ, उन पर हमले करवाए गए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो ये है दोनों बाप बेटा। ये दोनों बाप बेटा अब नगरकर के साथ मिलकर के ये प्लानिंग कर रहा है कि कल किसी भी तरीके से या तो तारीख बढ़ा दो या फटकार सुनकर के कुछ करो। लेकिन मित्रों, देवेंद्र फडणवीस को जनता का बहुत जबरदस्त दबाव है इस बार, बहुत भयंकर।